Good morning, students. Today we will start chapter 9 Algebraic Expressions and Identities. What is an algebraic expression? A combination of constants and variables by four fundamental arithmetic operations, that is addition, subtraction, multiplication and division, is called an algebraic expression. इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो ये इसका कॉम्बिनेशन, उसमें क्या होगा? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या मल्टीप्लाई या डिवीजन भी हो सकता है इन चारों ऑपरेशंस के साथ। तो उसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 3x माइनस 4y। देखिए x क्या है? यहाँ वेरिएबल है और ये इसका न्यूमेरिक फैक्टर है। तो 3x पूरी टर्म है। अगर हम इसकी बात करते हैं जैसे -13a² प्लस 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या है? ये 5 कांस्टेंट है और यहाँ वेरिएबल से बनी हुई टर्म है। तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो अब बात करते हैं हम मोनोमियल की। An algebraic expression with a one term, जिसमें only one term है, उसको क्या कहेंगे हम? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हम कहें 5 मोनोमियल है। और ले लेते हैं, सपोज इसी में से ले लें हम -13abc या a²bc, ये भी एक टर्म है, तो ये मोनोमियल होगा। अब बात करें बाइनोमियल की। एंड algebraic expression with two terms, बाई से मीनिंग ही 2 होता है, मोनो का मीनिंग ही 1 होता है। जब 2 टर्म्स होंगी तो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। 3x प्लस 4y 2 टर्म्स है, तो इसीलिए ये बाइनोमियल है। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राई मीन्स 3 एंड algebraic expressions with 3 terms is called trinomial. For example, 2x minus 5 plus 3 trinomial है। Next is quadrinomial. Quadri means 4 terms. An algebraic expression with 4 terms is called quadrinomial. For example, a² plus b² plus c² plus 2abc is quadrinomial. अब बात करेंगे हम पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें 1 टर्म हो या मोर टर्म्स हो, बस ये ध्यान रखना है उसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इट मींस इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑल्सो। इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। a plus b plus c plus d is a polynomial. 7xy is a पॉलिनोमियल। तो अब हम बात करेंगे टर्म्स की। वैसे हम यहाँ पर चल रहे थे, तो इसमें ही हम देखें तो ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। इट मींस टर्म्स क्या है ये बताएं। टर्म्स इसका मतलब हो गया various parts of an algebraic expression which are separated by plus और minus are called terms. इन्हीं में ही देखें हम, इन्होंने क्या बोला? प्लस या माइनस, उससे अलग हो गए, जो पार्ट्स हैं वो अलग हो गए। अब माइनस से ये अलग हो गया 2x, इट मींस 2x इज अ टर्म, -y इज अ टर्म, 3 इज ऑल्सो अ टर्म। तो ये प्लस और माइनस से अलग जैसे ही करेंगे तो वो टर्म्स बन जाएंगी।
बट ये ध्यान रखें उसके आगे जो भी साइन होगा वो भी उसी टर्म में होगा। अब बात करेंगे हम कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर ले लें 3xy। अब 3xy टर्म है, इसका न्यूमेरिक फैक्टर जो होगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, ये होता है कोफिशिएंट। अब बात करते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। The terms having the same literal factors are called like terms. Otherwise, they are called unlike terms. For example, minus 2a square b plus 3ab minus 4ba square। अब हम इसमें लाइक टर्म्स देखें। अब ये a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, यहाँ b है, ये b है। इट मीन्स minus 2a square b and minus 4ba square are like terms. But here 3ab is unlike term, किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा? अनलाइक टर्म्स। ध्यान देना है, a raised to power 2 है तो a raised to power 2 है, b है b, यानी a स्क्वायर b वाला कहीं पे भी होगा, आपको अगर बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं तो वो लाइक टर्म्स में आएगा। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, 6 एक्सप्रेशंस गिवन है, मैंने 3 राइट डाउन किए हैं। आपको इनकी टर्म्स बतानी है एंड कोफिशिएंट्स बताने हैं। आपको पता ही है टर्म्स क्या हैं, जो हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उससे जो पार्ट सेपरेट किए जाते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट में है 5xy z square, this is one term, and second is minus 3zy another term. अब इनके कोफिशिएंट क्या हैं? न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। हियर 5 is the numerical factor, so 5 is 5xyz square का कोफिशिएंट है। Now minus 3zy, here minus 3 is the numerical factor of the term। ध्यान रखिए, आपने साइन जरूर लगाना है, प्लस है या माइनस है। प्लस नहीं भी लगाते हैं तो अंडरस्टूड होता है ये प्लस है, लेकिन माइनस आपको जरूर लगाना होगा। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन पे चलते हैं, 1 plus x plus x square। Here 1 x and x square, these are 3 terms of this expression। अब 1 का न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा? खुद ही नंबर है तो 1 नहीं आ जाएगा, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 नहीं हो रहा है। इट मीन्स अगर नहीं लिखा हुआ तो 1 ही है, इसका मतलब न्यूमेरिकल फैक्टर 1 हो गया। इसी तरह x स्क्वायर का भी 1 हो जाएगा। ये हो गए टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन। नाउ
थर्ड पार्ट में ये 3 टर्म्स है, देखिए 4x square y square, second is minus 4x square y square z square, and third is z square. Now coefficients, इसका देखो न्यूमेरिक फैक्टर कौन सा है, 4. So 4 is the coefficient of this term and इसका -4. और इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ, it means 1 is the numeric factor of z square. So coefficient of z square is 1. इस तरह से हमने टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स करने हैं. नाउ फोर्थ पार्ट, पहले एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं. minus PQ plus QR minus RP. Fifth is x by 2 plus y by 2 minus xy. Now sixth part, 0.3a minus 0.6 AB plus 0.5 B. ये गिवन एक्सप्रेशंस हैं. इनमें भी आपको क्या बताना है, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स. अब देखिए यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें जितने भी ऑपरेशंस होंगे उससे एक ज्यादा आपकी टर्म होगी. देखो 1 2 3 है तो 4 टर्म्स होगी. 1 2 3 and 4. फर्स्ट टर्म इज 3, second is minus PQ, and third is plus QR, and fourth is minus RP. Now coefficients of the terms. अब numeric factor नंबर ये तो यही रहेगा, इसमें -1 हो जाएगा क्योंकि है ही नहीं, इट मीन्स 1, और साइन माइनस है, यहाँ पर भी नहीं है तो +1, और यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब -1 क्योंकि साइन ऑलरेडी है यहाँ पर माइनस. Now fifth part, x by 2, y by 2 and minus xy are the 3 terms of this expression. Now coefficients. अब x is the variable. यहाँ numeric factor क्या है, यहाँ तो 1 है और यहाँ 2 है. It means 1 by 2 is the coefficient of x by 2. y by 2 का भी इसी तरह से रहेगा और माइनस एक्स वाई में -1 आ जाएगा. नाउ सिक्स्थ पार्ट, कौन कौन सी टर्म्स हैं, 0.3a, सेकेंड में 0.6 माइनस भी है, ab, और थर्ड है 0.5b. नाउ कोफिशिएंट्स ऑफ दीज टर्म्स. और न्यूमेरिक फैक्टर क्या है, 0.3, एंड सेकेंड में -0.6 एंड थर्ड में 0.5. इस तरह से हमें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स बतानी है. न्यूमेरिक फैक्टर ही होगा उस टर्म का कोफिशिएंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स. Which polynomials do not fit in any of these categories? अब आपको पता है मोनोमियल्स क्या होती हैं, जिसमें 1 टर्म हो, और बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स हो, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल्स क्या होगा, जिसमें 3 टर्म्स हो. एंड विच पॉलिनोमियल्स, और जिसमें इससे भी ज्यादा होंगी वो पॉलिनोमियल ना तो मोनोमियल में आएगा, ना बाइनोमियल में आएगा, ना ही ट्राइनोमियल में आएगा. इट मीन्स हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं. एक है हमारे पास मोनोमियल की, हम इसमें बताएंगे कि कौन कौन से मोनोमियल्स हैं. एंड सेकेंड इज बाइनोमियल्स, थर्ड इज ट्राइनोमियल्स,
और फोर्थ कैटेगरी होगी हमारी ऐसी जो इन तीनों में ही ना आए. Polynomials do not fit in any of these categories. Polynomials do not fit any of these categories. अब हम यहां से एक एक एक्सप्रेशन लेते जाएंगे और उनको बताना है हमें कौन सी कैटेगरी में आता है. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा x प्लस वाई. देखिए कितने टर्म्स है इसमें, 1 2. इट मींस 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन आएगा बाइनोमियल्स में. x प्लस वाई बाइनोमियल है. नाउ 1000 सिंगल टर्म है, सो मोनोमियल है. Next is x plus x square plus x cube plus x raised to power 4 means 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं. तो इन तीनों में नहीं आएगा, तो ऐसा पॉलिनोमियल है ये जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता. तो यहाँ आ जाएगा ये x plus x square plus x cube plus x raised to power 4. Now 7 plus y plus 5x 3 टर्म्स है. इट मीन्स ये ट्राइनोमियल है. टू वाई माइनस 3y स्क्वायर 2 टर्म्स है. इट मीन्स बाइनोमियल है. 2y माइनस 3y स्क्वायर. नेक्स्ट 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 1 2 3 टर्म्स हैं. तो ये ट्राइनोमियल है. नेक्स्ट ये 4y क्यूब है, वरना तो क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएंगी और लाइक टर्म्स में तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 4y क्यूब है, ये 3 टर्म्स हो गई. नेक्स्ट इज 1 2 3 टर्म्स है. अगेन ये ट्राइनोमियल है. आप लिखेंगे फिर से ट्राइनोमियल में माइनस 5x माइनस 4y प्लस 3xy. नेक्स्ट इज 4z माइनस 15z स्क्वायर 2 टर्म्स है. मीन्स बाइनोमियल है. 4z माइनस 15z स्क्वायर. नेक्स्ट इज AB minus BC plus CD plus DA 1 2 3 4 टर्म्स हैं. इन तीनों में नहीं आएगा ये पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट एनी ऑफ दीज कैटेगरीज. तो यहाँ आ जाना चाहिए ये AB माइनस BC प्लस CD प्लस DA. नेक्स्ट इज PQR सिंगल टर्म है, सो ये मोनोमियल है. p स्क्वायर क्यू प्लस p क्यू स्क्वायर 1 2 टर्म्स हैं. इट मीन्स ये बाइनोमियल है. p स्क्वायर क्यू प्लस p क्यू स्क्वायर. नेक्स्ट इज 2p प्लस 2q 1 2 टर्म्स हैं. 2p प्लस 2q. इस तरह से हमने सारे एक्सप्रेशन को क्लासिफाई कर लिया. ये 2 टर्म्स हमारी मोनोमियल में है. 1 2 3 4 5 एक्सप्रेशंस क्या है, ये बाइनोमियल्स हैं. और 1 2 3 एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल हैं एंड 2 एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो कहीं पर भी फिट नहीं होते. तो टोटल देख लेते हैं कितने हैं. ये 2 हैं, ये 5 हैं, ये 3 हैं और ये 2 हैं. इट मीन्स 12 हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हमने 12 को बता दिया कि कहाँ कहाँ आएंगे. तो आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी. थैंक यू.